हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे शिवी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 3 जून वेडनेसडे और अभी लोटे से सूर्य देवता को पानी देना है। यार बादल है पूरा, मौसम तो है ही नहीं, धूप अबे कुत्ता भौंक रहा है। तो पानी देते हैं और उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं। तो लोटे से पानी तो दे दिया गया, अब चलते हैं मंदिर। और क्यों जा रहे हैं ये बात बताएंगे। तो मंदिर जाने का प्लान इसलिए बना था क्योंकि मतलब भाई यार कभी कभार पूजा धर्म इन सब में भी इंटरेस्ट रख लेना चाहिए। और दूसरी बात ये थी, आज है 3 जून को शिवी का बर्थडे। शिवी का बर्थडे इसका मतलब कि भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ छोटू तेरे बर्थडे पे मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन है और वहाँ पे रेड जोन है, तो वहाँ पे मंदिर वंदिर जाना मतलब नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा कि चल तेरे बिहाफ पे मैं पूजा कर लूँगा, तू करे मैं करे। भाई अब दोस्त है तो भाई किसी को भी तो पुण्य मिलना ही चाहिए, मिल जाएगा उसे, मैं उसके लिए प्रे कर दूँगा। तो गैस अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं मंदिर के लिए निकल रहा था। तो अभी शशांक भाई आ गया है, तो इसके साथ हो सके तो मंदिर जाएंगे। और ये इसलिए आया है कि थोड़ा सा अभी हम लोग को काम करना है, काम करते हैं। नहा धो के मैं रेडी हो गया, पानी वानी डाल दिया, अब चलते हैं थोड़ा सा इसका काम कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गैस मौसम का जो रुख है वो सुबह से बदला हुआ है पूरा, आप देख रहे हो पीछे मेरे बादल बादल ही है। और मौसम तो भाई ठंडा ठंडा है, धूप नहीं है, पर गर्मी तो हल्की हल्की लगी रही है। पानी लेके पी रहे हैं और अब चल रहे हैं शिवम की दुकान पे। शिवम की दुकान पे जाते हैं, मतलब डेली का यही रूटीन हो गया है। और क्या बताएं तुम लोग को, दुकान, दुकान से घर, घर एडिटिंग और सोना खाना, बस लॉकडाउन में और घर पे यही करना है। वैसे तो मैं जनरली मंदिर जाता नहीं हूँ, बट कभी कभार जो होता है कि मंदिर मेरे को जाना पड़ जाता है किसी सिचुएशन में। पहले जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी के साथ यार याद है मुझे कि अक्सर हम लोग मंडे को शिव जी के यहाँ पे जाते थे, बाबा भोलेनाथ के यहाँ जाते थे, वहाँ दर्शन करते थे। मतलब मैं था, मेरा छोटा भाई था। बट अब चीज़ें जैसे जैसे बड़े हो गए हैं वैसे वैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद से जाने आने लगे हैं, चीज़ें बदल गई हैं। बट यार बचपन की जो दिन थे ना, वो भी मतलब काफ़ी मज़ा आता था कि मम्मी के साथ जाना आना, पूजा करना, सारी चीज़ें घर पे बैठ के पूजा करना, और पढ़ाई लिखाई भी चलती रहती थी। और अब तो पढ़ाई लिखाई से भाई नाता ही कट गया है। ये अभी ये बात कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई से इसकी भी नाता कट गया है, मेरा भी कट गया है, सॉरी। और वैसे तो भाई ये तो अभी अपना एजुकेशन चैनल खोला ही है, तो मेरा जो सिस्टम है पढ़ाई चल रही है, बट ज़्यादा फोकस अभी इसी चीज़ पे है, आप लोग पे है। ओ भाई साहब ये देखो पीछे मेरे भीड़, ये है रेलवे का मतलब हाल। और यहाँ पे ट्रेन शायद चलने लगी है, एक्सप्रेस इस समय चलने लगी है, पैसेंजर ट्रेन का मेरे को नहीं पता, बट एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगी है। इसी वजह से यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है और वहाँ पे एकदम क्राउड और अपना लगा हुआ है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन की तरफ, ये पीछे रहा पीछे माल। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर पे जाके करते हैं थोड़ा सा दर्शन वर्शन। और यहाँ बंदर की सेना ऊपर। बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे शिवी बोल बोलो हैप्पी बर्थडे शिवी बोल बे, हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो, तुम हैप्पी बर्थडे बोलो। पढ़ाना स्टार्ट करो, हम बताते हैं क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। सो गाइस यहाँ पे ऊपर सेटअप लग चुका है, यहाँ पे ये शशांक का कैमरा रहा पीछे, और यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा है। क्योंकि पहले तो नीचे सेटअप था, नीचे सेटअप इसलिए क्योंकि अंधेरा हो जाता था और लाइट से बहुत गर्मी हो जाती थी और उस रूम में फ़ैन नहीं था। और यहाँ है कि प्लीजेंट आराम से मौसम है, सुबह के टाइम आदमी बहुत बढ़िया यहाँ पे वीडियो बना सकता है। सुबह के टाइम, रात के टाइम अगर लाइट रहे और अच्छा फोकस रहे तो वो भी बना सकता है। बट ये है कि वाइट बोर्ड पर लाइट ना पड़े तो अच्छा बना सकता है। तो अब इसके बाद चलते हैं गाइस मंदिर और करते हैं थोड़े दर्शन भगवान जी की, क्योंकि नहा धो के काफ़ी रेडी हैं और कहीं गंदे ना हो जाएं, इसलिए अब मंदिर चलेंगे थोड़ा सा इसका काम कंप्लीट होने के बाद। सो गाइस ये ब्लॉगिंग रही मेरी निकॉन D7200 से। और इसमें क्वालिटी जो है, ये पीछे अब ब्लर इफेक्ट देखो यार कितना बढ़िया ब्लर कर रहा है। तो अब ये मेरा पहला DSLR वाला ब्लॉगिंग है यार, मैंने तो ऐसे ही पाया था, शशांक का तो डाल दिया और इसमें वाइड एंगल लेंस था तो मैंने इसे शूट करके डाल दिया। तो अब इससे मैं ट्राई करता हूँ सिनेमैटिक्स लेने का, क्योंकि मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ की जो सिनेमैटिक है, ये ऑडियो क्वालिटी आ रही है डायरेक्ट DSLR के कैमरे से। तो आप
जज मत करना कि भाई क्वालिटी लो है। तो अब मैं शूट करता हूँ DSLR से सिनेमैटिक शॉट, और वो कमेंट करके बताना कि कैसा है, क्योंकि मेरे को DSLR की उतनी आदत है नहीं और ये काफ़ी हैवी है यार, मेरा पकड़े पकड़े हाथ दर्द करने लगा। तो DSLR से मैं शूट करता हूँ सिनेमैटिक शॉट और फिर मिलते हैं। तो गैस मैं और शशांक अभी मंदिर आए थे, और मंदिर आने के बाद क्या पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ताला लगा है। अभी शायद मंदिर पूरी तरह से नहीं खुली है हर जगह की, तो मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। ये पूरा मंदिर आप देख लो कितना मस्त मंदिर है यार, टाइल्स वाला है। शशांक मेरे को यहाँ पहली बार लाया है। ये हनुमान जी वाला यहाँ पे है। ये कौन से भगवान की मंदिर है? ये शंकर भगवान की मंदिर है। ये वाली शंकर भगवान की मंदिर है, और ये दुर्गा जी का। ये शंकर भगवान जी की मंदिर, और ये दुर्गा, ये बीच में यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ होता है, और वो हनुमान जी उधर है। सो गैस मंदिर बंद है, तो मैं पूजा और प्रे जो है वो दिल से की जाती है, तो मैं वो घर पे भी कर सकता हूँ, तो वो घर पे करेंगे। और चलते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। तो गाइस ये इसके ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि इसकी पीठ पे कल कोई क्रैम्प आ गया था, पीठ पे साइड में, लेफ्ट साइड में ना, तो वहाँ पे क्रैम्प आ गया था, और ये इसकी मसाज कर रहा है। जगह तो अब मैं आ गया शिवम के घर पे। सो गाइस यार वेदर तो आज का मतलब काफ़ी बादल वाला है, और इस समय बज गए हैं शिवम के यहाँ। बात करते करते पता नहीं चला, बात करते करते शिवम क्या मस्ती करते करते इस टाइम बज चुके हैं 3:30, और 3:30 बज चुके हैं। और आप ऊपर देखो अभी भी बादल है, और धूप जो है वो एकदम देख रहे हो। तो गैस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं यार शिवी के बर्थडे पे उसके साथ नहीं हूँ, उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड होके भी, क्योंकि मुझे इसलिए गिल्टी फील हो रही है क्योंकि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर सही है, अभी मैं एबल हूँ, दिमाग भी काम कर रहा है, बट कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि इस चीज़ से पूरी दुनिया फाइट कर रही है। तो हम लोग को भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और हम लोग अपना दे भी रहे हैं। हाँ, अभी भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को उतना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अभी कई जगह सुना कि यार कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार हमको नहीं होगा, हम गाँव के हैं, हम ये खाते हैं वो खाते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस ये नहीं दिखेगा कि आप गांव के हो, शहर के हो, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, ये कुछ भी नहीं देखने वाला है। आपको अगर इफेक्ट करना है वो करेगा। आपका इम्यून सिस्टम नहीं तगड़ा है, आप कैसे भी हो, चाहे कुछ भी करते हो। इस समय भी लोग नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वाइन शॉप्स मतलब खुल रही है, वो तो इकोनॉमी के लिए खुल रही है। बट जहाँ तक मैं बताऊँ कि इस टाइम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं अगर गांव का हूँ, मैं ये खाता हूँ, गांव की चीज़ें खाता हूँ, पौष्टिक चीज़ें खाता हूँ, तो वो सोचते हैं कि उनको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है भाई, सबको कर रहा है, सबको मतलब सबको कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा डल लग रहा हूँ क्योंकि यार नहाया था और उसके बाद यहाँ पे बैठा कूलर में। इस समय ऐसा मौसम हो चुका है ना भाई कि कूलर में बैठने के बाद मतलब स्किन थोड़ी ऑयली से होने लग रही है, तो वो चीज़ है। तो स्किन मेरी इस समय हल्की हल्की ऑयली लग रही है। सो गाइस बर्थडे से एक बात याद आई कि शिवी का जब बर्थडे है तो मुझे ये बात याद आ गई कि गांव में कैसे बर्थडे मनाते हैं। वैसे तो मैं गांव पे कभी रहा नहीं हूँ ज़्यादा दिन के लिए। हाँ, शिवम के गांव एक दिन के लिए मैं कभी कभार गया हूँ, और गांव का कभी ब्लॉग नहीं आया ना। हो सके ऋषभ भैया के गाँव या शिवम के गाँव, मैं किसी के भी गाँव जाता हूँ तो गाँव का ब्लॉग ज़रूर लाऊंगा। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि गाँव के लोग बर्थडे कैसे मनाते हैं। अब गाँव के लोगों का बर्थडे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। जो गाँव में मैं आप लोग को बता दूँ, जो गाँव में एकदम अमीर लोग हैं, मतलब गांव में जिनका एकदम स्टेटस होता है ना,
वो लोग एकदम मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर देते हैं, जिनका बर्थडे रहता है उसको तैयार करते हैं, नए कपड़े सुबह से पहनाए रहते हैं, जूता वो जो पुछ वाला जूता होता है वो जूता पहनाते हैं। वो दिन भर घर में दौड़ता रहता है वो पुछ वाले जूते पहन के, और उसके बाद उसको अच्छे खाने को मिलता है, एकदम प्रेस किया हुआ बढ़िया भाई, एकदम नया कपड़ा उसको पहनने को मिल जाता है, खाता है, मेहमान आते हैं। और शाम के टाइम क्या होता है कि गाँव के 50 मेहमान आ जाते हैं खाने के लिए, खाते हैं सब मिलके। और वो लड़का उस समय भी पुछ वाले जूते पहन के, मतलब वो पार्टी की हाईलाइट रहता है कि उसको पुछ वाले जूते पहन के पूरे पार्टी में घूमना है। और केक कटिंग से पहले क्या सीन होता है कि केक कटिंग से पहले उस बच्चे की आरती होती है, तिलक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, रोरी लगाई जाती है। आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बात मुझे कैसे पता, तो अभी मैं शिवम के यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहा था, बातें हो रही थी, तो यही बात हो रही थी कि गाँव में बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है। तो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले शिवम ने बताया। तो क्या शाम तक के लिए एक सरप्राइज़ है, वेट करते रहना, व्लॉग एंड तक देखना, और सरप्राइज़ क्या है वो आगे पता चलेगा, अभी पता चलेगा, देखते रहना, एंड तक मिस मत करना। बर्थडे मन गया और इतने लोग आए हैं, तो गाइस ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ जुटी है। उधर लड़के लड़कियां जुटे हैं, इधर सारे दोस्त लोग जुटे हैं, और यहाँ अभी जस्ट केक कटा है ये, और कैमरामैन शशांक शेखर राय के साथ पांडे के साथ यूट्यूब पे हम सब्सक्राइबर। तो शशांक अभी जा रहा है और मैं जा रहा हूँ बटर स्कॉच लेने। किसके लिए? शिवी के लिए। तो अभी शिवी के लिए बटर स्कॉच लेने जाते हैं और शशांक पे यहाँ बाय करते हैं। कल सुबह आना हमसे नीचे। गाइस मेरे वहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, इस वजह से मैं वहाँ पे अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, सब जूनियर हैं, क्योंकि मैं किसी को वहाँ पे जानता नहीं हूँ, इस वजह से ना सिनेमैटिक अच्छी आ पाई ना ब्लॉग अच्छा हो पाया। बट मैं एडिट करने की कोशिश करूँगा कि मेरा बेस्ट हो पाए। और अब आए हैं अग्रवाल में, ये रहा मेरे पीछे शॉप, शिवम के साथ में आया हूँ, और यहाँ से अग्रवाल से लेते हैं बटर स्कॉच और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। हेलो, बटर स्कॉच आधा किलो का कहाँ पे होगा? बटर स्कॉच आधा किलो। सो गाइस आधा किलो का बटर स्कॉच लिए हैं, 225 रुपये बिल पे हो गया है। केक दिखाते हैं। सो गाइस बटर स्कॉच ये केक आ गया है। अब चलते हैं वापस से शिवम के घर पे। तो गाइस अब घर की तरफ वापस आ चुके हैं, और आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग मेरा अच्छा लगा। आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था तो नहीं, बट ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा, पार्टी अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।